अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड गेम स्टूडियो। मेरा नाम है अहमद हसन और आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बेवल टूल और साथ साथ मैं आप लोगों को मॉडिफायर के बारे में बताऊंगा। अब मॉडिफायर्स और बेवल की कमांड को मैंने एक साथ इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं कि बेवल टूल क्या काम करता है और बेवल मॉडिफायर क्या काम करता है। बेवल मॉडिफायर से आपको आइडिया हो जाएगा कि मॉडिफायर्स काम क्या करते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट के मैं सीधा आप लोगों को ब्लेंडर के एनवायरनमेंट में लेकर चलता हूँ। तो ब्लेंडर के अंदर मैंने बेवल टूल का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपनी इस वीडियो के अंदर दे रखा है, लेकिन एज ऑब्वियस मैं इस वीडियो के अंदर थोड़ा डिटेल के अंदर बताऊंगा कि कौन कौन से की फीचर्स हैं जो आप ब्लेंडर के अंदर बेवल के यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया है, मैं टैब दबा कर एडिट मोड में गया, मैंने एज सेलेक्ट किया हुआ है, मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ एंड देन यहाँ पर ये बेवल की कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। अब बाय डिफॉल्ट आपकी इस तरीके की होगी। आप अगर माउस को आगे पीछे करोगे तो इसकी विड्थ आप एडजस्ट कर सकते हो, और अगर स्क्रॉल व्हील को आगे पीछे करोगे तो आप इसकी स्मूथनेस को एडजस्ट कर सकते हो। बेवल की कमांड बेसिकली किसी भी एज को स्मूथ करने के लिए यूज की जाती है। अब नेक्स्ट चीज है कि आप इसको फेसेस पर भी वर्क कर सकते हो, आप एजेस पर भी वर्क कर सकते हो, लेकिन एक चीज जो इसके अंदर अंडरस्टैंड करने वाली ये है, अगर आपने इसको वर्टिसेस के ऊपर यूज करना है ना, तो वो आप कंट्रोल बी करके यूज नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ एक वर्टिस सेलेक्ट किया हुआ है, मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ तो ये बेवल की कमांड यहाँ वर्क नहीं कर रही। अब मुझे ब्लेंडर को बताना पड़ेगा कि ये मैं वर्टिसेस के ऊपर यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर वी प्रेस करूंगा तो ये वर्टिसेस के ऊपर एक्टिवेट हो जाएगी, और वही स्क्रॉल व्हील से मैं आगे पीछे करूंगा तो मैं इसकी स्मूथनेस एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि ब्लेंडर हमें किसी भी टूल के की फीचर्स जो हैं वो स्टेटस बार के अंदर प्रोवाइड करता है, और वो स्टेटस बार के अंदर जो की फीचर्स हैं वो कौन से हैं जो हमें आफ्टर कमांड के बाद यहाँ पर जो पैनल मिलता है उसके अंदर जो की फीचर्स हैं वो हमें नीचे देखने को मिलते हैं। तो मैं उनको समझाने की बजाय आप लोगों को पहले ये समझा देता हूँ कि इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। अब अगर यहाँ पर इफेक्ट पे आते हो कि ये किस चीज़ को अफेक्ट करेगी, मैंने यहाँ एज सेलेक्ट किया हुआ है। अगर वर्टिसेस पे करता हूँ तो ये वर्टिसेस पे अफेक्ट करेगी, एज पर करता हूँ ये एज पर करेगी। इसी तरह अगर विड्थ मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, बाद में आके सेगमेंट्स को चेंज कर सकता हूँ या कितने इसकी स्मूथनेस और वो सारा हो। अब नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ पर शेप। अब यहाँ देखो ये बेवल इस तरीके का है, अब मैं चाहता हूँ ये इन्वर्ट हो जाए। अभी ये बाहर को इस तरह बेवल हुआ हुआ है, स्मूथ हुआ हुआ है, राउंड हुआ हुआ है, अंदर वाली साइड पे अभी राउंड करना हो तो वो ये शेप की कमांड से करूंगा। जैसे मैं इसको पीछे लेकर जाऊंगा तो यहाँ से मैंने इसको चेंज कर लिया, इसको आगे लेकर आऊंगा तो मैं इसको डिफरेंट तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ कि मैंने इसको स्मूथ किस तरीके से करना है। उसके बाद आती है यहाँ पर क्लैंप ओवरलैप की कमांड। अगर मैं इसको बाय डिफॉल्ट इस पर कर देता हूँ, अब उसके बाद आती है क्लैंप ओवरलैप की कमांड। अब ये क्या करती है, अगर मेरे पास दो एजेस हैं, ये सिलेक्ट किया एंड देन मैंने ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखो ये ओवरलैप हो रही है, ये एक दूसरे की बाउंड्री पर टच होने के बाद एक दूसरे से आउट जा रही हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह ना हो कि जैसे ही दोनों एज आपस में टच हो तो बेवल की कमांड वहीं स्टॉप हो जाए, मतलब एक बाउंड्री सी क्रिएट हो जाए। तो इसको हम क्लैंप कर देंगे, इसको हम रोक देंगे। तो जैसे मैं इसको बाहर इस तरह लेकर जाता हूँ एंड देन यहाँ पर देखो क्लैंप ओवरलैप पर क्लिक करता हूँ तो वो ब्लेंडर क्या करेगा कि जहाँ पर भी ये जाकर किसी दूसरे एज को मीट करेगा ना, वहां से जाकर ये स्टॉप हो जाएगा। अब लास्ट पर जो इस पैनल की चीज रह गई है वो है प्रोफाइल टाइप की। अब यहाँ देखो लिखा आ रहा है सुपर इलिप्स और वो सिलेक्टेड है और आगे लिखा हुआ है कस्टम। अगर मैं कस्टम पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक इस तरह ना ग्राफ सा दे देता है। अब इस ग्राफ में देखो ये लाइन स्ट्रेट है तो यहाँ पर भी ये लाइन स्ट्रेट है। इस ग्राफ में अगर मैं कोई भी चेंजिंग करता हूँ ना, जैसे मैं यहाँ पर चेंजेस करता हूँ तो ब्लेंडर क्या करेगा उसके हिसाब से अपनी ये प्रोफाइल एडजस्ट कर रहा है। अब ना तो वो राउंड है, अब वो टोटली अलग तरीके की शेप है। तो अब यहाँ पर देखो मैं किसी दूसरे एज को बेवल करता हूँ कंट्रोल बी दबा के, तो यहाँ देखो टोटली शेप डिफरेंट हो गई है। अगर यहाँ पर मैं प्री सेट पर क्लिक करता हूँ तो ब्लेंडर ने भी अपने प्री सेट दे रखे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्टेप्स पर क्लिक किया है तो यहाँ देखो सीढ़ियाँ सी क्रिएट हो गई हैं स्टेप्स की, और अगर मैं बाद में भी आकर सेगमेंट्स एडजस्ट करता हूँ तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ उन्हें। अब नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है ना वो ये है कि ये इसके अंदर अगर मैंने जो चेंजिंग कर दी है, अब अगर मैं किसी दूसरे एज को सिलेक्ट करके करता हूँ, जैसे मैंने ये एज सिलेक्ट किया ये वाला, कंट्रोल भी प्रेस करता हूँ, तो क्या है कि वो हमेशा
जो लास्ट पर आपने चेंजेस किए हैं वही चेंजेस यहाँ पर शो होती जाएंगी। अब वो तब तक रहेंगी जब तक आप ब्लेंडर को ऑफ करके ऑन ना कर दो। जैसे मैंने इसको अंडू कर दिया है और मैंने टैब से बाहर जाके कंट्रोल एस सेव कर लिया फाइल, और उसके बाद फाइल ओपन रीसेंट, और यहाँ पर आपकी सबसे टॉप पर यही फाइल आ रही होगी। मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। अब ये फाइल जहाँ मैंने छोड़ी थी वहीं से ओपन हुई है। मैं टैब दबा कर एडिट मोड में जाता हूँ एंड देन कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ, तो यहाँ देखो बेवल की कमांड टोटली रीसेट हो गई है। जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज थी वो टोटली डिफरेंट हो गई हैं। तो अब बात करते हैं कि मैंने अगर वो प्रॉपर्टीज को शॉर्टकट की से एक्सेस करना है तो वो किस तरीके से करना है। एज यूजुअल कि आप स्टेटस बार में देखोगे तो आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी। मैं टैब दबा कर एडिट मोड में जाता हूँ। मैंने ये 2 एजेस सेलेक्ट किए, कंट्रोल बी प्रेस करूँगा और स्क्रॉल व्हील से सब डिविजन्स ऐड कर ली। जैसे ही ओवरलैप हो रही हैं तो यहाँ देखो लिखा आ रहा है क्लैम्प ये, और उसके पीछे सी की कमांड लिखी है। मैं जैसे सी प्रेस करता हूँ तो वो देखो क्लैम्प हो गई। मैं दोबारा सी प्रेस करता हूँ तो वो कमांड डीएक्टिवेट होगी। यहाँ से मैं सी प्रेस करके उसको क्लैम्प कर लिया। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को प्रोफाइल एडजस्टमेंट की बात बताई थी कि आप लोगों ने आप चाहते हो कि वो इनसाइड पर राउंड हो, तो उसके लिए यहाँ पर देखो पी की कमांड दे रखी है। मैं पी प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ इन्हें। ठीक, अब अगर मैं यहाँ देखो पी की कमांड प्रेस कर रहा हूँ तो मैं प्रोफाइल एडजस्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ तो मैंने इसकी विड्थ को वापस चेंज करना है कि उसकी कितनी विड्थ हो, ए प्रेस करूंगा, यहाँ देखो ए लिखा आ रहा है विड्थ, तो मैं यहाँ से आकर चेंज कर ली। पी प्रेस करूंगा देन दोबारा मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो ये एक हैंडी की फीचर है जो आप लोगों को स्टेटस बार के अंदर दिखता है। अब मुझे बगैर कमांड ओपन किए मैंने यहाँ से चीज़ें चेंज कर ली। तो अब मैं आप लोगों को ब्लेंडर के अंदर मॉडिफायर्स के बारे में बताऊंगा, और मॉडिफायर के एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेवल मॉडिफायर और बेवल टूल के अंदर क्या डिफरेंस है। अब यहाँ मेरे पास 2 क्यूब हैं। अब इसकी मैं शेप चेंज करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो शेप है वो मैंने इस तरीके की क्रिएट की है। ठीक है, स्टेयर टाइप एक शेप क्रिएट किया है। अब मैं चाहता हूँ कि जो इसके कॉर्नर्स है ना, ये कॉर्नर्स जो हैं शेप के सारे, ये हमेशा स्मूथ ही रहें। अब पहली बात ये है कि इनको सेलेक्ट करने में इतना टाइम लगेगा। अब आप अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर इसको सेलेक्ट कर भी लेते हैं। देन अगर आप कंट्रोल बी प्रेस करते हैं और आपने स्मूथनेस भी ऐड कर दी। अब मुझे अगर इस शेप को दोबारा से चेंज करना हो तो मैं क्या करूँगा, पहले मुझे दोबारा अंडू करना पड़ेगा, देन दोबारा से एक्सट्रूजन करनी पड़ेगी और फिर जाकर दोबारा सिलेक्शन करनी पड़ेगी, और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होगा। दूसरी साइड पे मैं क्या करूँगा, इस क्यूब को सेम ऐसी शेप में ही क्रिएट करूँगा और मैं क्या करूँगा, इस पर मॉडिफायर अप्लाई करूँगा। अब मॉडिफायर किस तरीके से अप्लाई होता है, आपने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज पैनल पे देखोगे तो एक गियर का आइकन नज़र आ रहा होगा, ये रेंज का आइकन, सॉरी रेंज का आइकन नज़र आ रहा होगा। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ लिखा आ रहा है ऐड मॉडिफायर, एंड देन उसके बाद एक और पैनल खुल जाता है। अब ये काफ़ी ओवरवेलमिंग सी चीज़ है कि एज अ बिगिनर आप लोगों को पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों को और आसानी के लिए बता देता हूँ कि आपने किसी दूसरी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, आपने जनरेट वाले मॉडिफायर्स पर फोकस करना है। अब यहाँ जनरेट पर अगर मैं आया हूँ और यहाँ देखो दूसरा ही मॉडिफायर जो है बेवल का है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड देन ये वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप बेवल की कमांड के साइड पर देखते थे ना, पैनल के अंदर नीचे आती थी कि जो आफ्टर कमांड के बाद आती थी, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं सारी। मैं इधर आके वर्टिसेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आकर विड्थ एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं सेगमेंट्स इंक्रीज कर सकता हूँ। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ है कि अब मुझे अगर शेप में चेंजेस करनी है, मुझे यहाँ से ऐसे एक्सट्रूजन चाहिए, मुझे ऐसे एक्सट्रूजन चाहिए, इस तरीके के एक्सट्रूजन चाहिए, तो मुझे सिलेक्शन नहीं करनी पड़ रही। मुझे बार बार मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं उसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ, विड्थ चेंज कर सकता हूँ, सेगमेंट्स इंक्रीज कर सकता हूँ, मेरे पास बाद में भी ये ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये बेनिफिट मिलता है मॉडिफायर को यूज़ करने का। तो अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मॉडिफायर्स किस तरीके से काम करते हैं और मॉडिफायर्स का पर्पस क्या है। मॉडिफायर्स बेसिकली आप लोगों को अलाउ करते हैं कि आप अपना स्पेसिफिक टास्क अच्छे तरीके से कर सको, या उसके अंदर आप लोगों को हेल्प करते हैं। जैसे मैंने इसकी एक अभी ये एग्जांपल दी है। अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये मैंने टेबल का ऊपर का हिस्सा क्रिएट किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा हाफ टेबल मैंने बनाया है, हाफ टेबल ब्लेंडर खुद बना ले।
तो मैंने उसकी एग्जांपल के लिए यहाँ देखो एक लेग ली हुई है, एक लेग क्रिएट की है। मैं यहाँ पर ऐड मॉडिफायर में क्लिक करता हूँ, जनरेट, और यहाँ देखो मिरर मॉडिफायर पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस है, एक लेग क्रिएट कर दी। एंड देन अगर यहाँ पर आकर वाई पर भी क्लिक करता हूँ, इसने वाई पर भी ये चीज़ एडजस्ट कर दी। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अब मैं अगर एक लेग को एडजस्ट कर रहा हूँ ना, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी टांगों को भी उसके हिसाब से एडजस्ट करता रहेगा। तो ये बेनिफिट होता है इसका। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैंने यहाँ पर एक घर का फ्लोर मैप है, मैंने उसकी दीवार बनानी है और उस दीवार की थिकनेस जो है वो मैंने रखनी है 8 इंचेस 4 इंचेस, डिपेंड करता है मेरे पे। तो अगर मैं मैनुअली करता हूँ, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड किया कि अच्छा मैंने कितने मीटर पर रखनी है या कितने इंचेस की सॉरी रखनी है, मैंने यहाँ ये एज सेलेक्ट किया, देन इसको मूव करके इधर लाए हूँ। आप ये भी काम कर ही रहे हो और क्लाइंट आपको बोल दे कि नहीं मुझे 8 इंच की बजाय 4 इंच की वॉल चाहिए, और आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर लिया है। अब अगर आप एडजस्ट करने बैठोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट दोबारा से ही वो चीज़ करनी पड़ जाएगी। तो उसके लिए क्या है कि ब्लेंडर के अंदर एक और मॉडिफायर है, उसको सोलिडिफाई मॉडिफायर बोलते हैं। आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और यहाँ से देखो मैं इसकी थिकनेस चेंज कर सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर आकर 8 इंचेस लिखता हूँ तो 8 इंच की वॉल क्रिएट होगी। और अब अगर क्लाइंट के भी कि यार मैंने ये 4 इंच की करनी है, तो मैं यहाँ पर आकर 4 इंचेस लिखूंगा तो वो बाद में चेंज हो जाएगी और इजीली एडजस्टेबल ये चीज़ है। तो आप इन मॉडिफायर्स को अप्लाई भी कर सकते हो कि मैंने ये चेंजेस रियल टाइम में नहीं करनी, मैंने एक लेग अलग तरीके से बनानी है या एक चीज़ अलग तरीके से बनानी है, वो टोटली आप पर है। अगर आपने ये चीज़ को अप्लाई करना है, आप अगर मॉडिफायर के यहाँ टैब पे जाओ, यहाँ ऊपर सबसे देखोगे तो आपको यहाँ आइकन्स नज़र आ रहे होंगे, लास्ट पर आइकन आ रहा होगा एरो का, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखो अप्लाई मॉडिफायर का ऑप्शन आ रहा है और आगे लिखा है कंट्रोल ए। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो अब क्या है कि अगर मैं कोई भी लेग सेलेक्ट करके वर्क कर रहा हूँ तो वो सिर्फ उसी लेग पर वर्क करेगा। और आप मल्टीपल मॉडिफायर्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ मैंने ये जो टेबल बनाया हुआ है, मैं ऐड मॉडिफायर पे जाता हूँ, जनरेट अरे पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने अरे क्रिएट कर ली। अरे बेसिकली कॉपीज करता है एक डायरेक्शन में, एंड देन मैंने इसके ऊपर दोबारा से एक और अरे जनरेट कर ली, मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी और मैं यहाँ से आकर मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकता हूँ। और जैसा मैंने बताया कि मॉडिफायर्स हेल्प करते हैं, अगर मैं इस टेबल में कोई चेंजिंग करता हूँ तो वो सारी जो टेबल्स हैं, जो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पे चेंजेस करेगा रियल टाइम में। तो ये एग्जांपल है कि ब्लेंडर जो है आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में काम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसकी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक ब्रिक लेकर रखी हुई है, इसके अंदर कोई थिकनेस नहीं है, तो थिकनेस के लिए मैंने एक मॉडिफायर ऐड किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि जो बड़ी शार्प है मैंने इसको स्मूथ करना है, तो मैंने यहाँ बेवल की कमांड, बेवल मॉडिफायर यूज़ किया हुआ है। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं इसकी अरे क्रिएट की हुई है इस तरीके से, एक मैंने इस तरीके से अरे क्रिएट की है, मैंने एक इस तरीके से अरे क्रिएट की हुई है। अब मैं यहाँ चाहूँ तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ कि कितने मुझे इसकी विड्थ चाहिए, कितनी मुझे इसकी हाइट चाहिए, मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। और उसके अलावा मैंने इसको, ये इवन है काफ़ी, मैंने अनइवन करने के लिए एक मॉडिफायर यूज़ किया हुआ है ताकि इसके अंदर थोड़ी सी ये डैमेज आए। तो अब आप लोगों ने ऐसा भी नहीं करना कि आप लोगों ने सिर्फ मॉडिफायर यूज़ करते रहने और कमांड्स यूज़ नहीं करनी, टूल्स यूज़ नहीं करने। और ऐसा भी नहीं है कि टूल्स यूज़ करते रहने और मॉडिफायर्स यूज़ नहीं करने। ये सारे 3D मॉडलिंग का ही एक हिस्सा है। आप लोगों को जितने ज़्यादा टूल्स प्रोवाइड करेगा ब्लेंडर, आप उतने अच्छा प्रोडक्ट निकाल सकते हो। और ये सारे वो की फीचर्स थे, की टूल्स थे और मॉडिफायर्स वगैरह हैं जो आप लोगों को हेल्प करेंगे, आप लोगों का टाइम सेव करेंगे। तो मॉडिफायर्स जो हैं वो इंटरमीडिएट लेवल का एक टॉपिक है और वो मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करवा सकता था, और ना ही इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा, और ना ही आपको ये सारे मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। आप लोगों को जो ज़रूरत है, जो आप चीज़ बना रहे हो या जिस चीज़ को आप बनाना चाहते हो, उसके लिए जो मॉडिफायर्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आप वही इंटरनेट पर रिसर्च करोगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो ये था बेवल का टूल और एक इंट्रोडक्शन मॉडिफायर्स के बारे में कि मॉडिफायर्स क्या क्या काम कर सकते हैं और किस तरीके से आप लोगों को हेल्प करते हैं।
आप लोगों का टाइम बचाते हैं और किस तरीके से एफिशिएंट रहते हैं आप लोगों की 3D मॉडलिंग के दौरान। और ये लास्ट वीडियो थी 3D मॉडलिंग से रिलेटेड, और इसके बाद मैं आप लोगों को एक कोर्स प्रोजेक्ट करवाऊंगा, जिसके बाद आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट मिलेगी एंड देन मैं आप लोगों को टोटली डिफरेंट जॉनरा पर लेकर जाऊंगा, कैटेगरी पर लेकर जाऊंगा, यानी कि मॉडलिंग के बाद टेक्सचर्स किस तरीके से करने हैं, लाइटिंग, रेंडरिंग, और वो सारा आगे इस कोर्स के अंदर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें जो भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह खैर।